भगवान श्री कृष्ण का देवी रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ। उनके गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है, इसके बारे में श्री शुकदेव जी भागवत में लिखते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना स एव जातो वैदर्भ्याम् कृष्णवीर्य समुद्भवः। कामः तु वासुदेवांशो, साक्षात कामदेव ही भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप से वैदर्भ्याम कृष्णवीर्य समुद्भवः। वैदर्भी कहते हैं भगवती रुक्मिणी को। रुक्मिणी के गर्भ से जिस पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई वो कोई और नहीं, प्राचीन काल में रुद्रमन्युना दग्धः कामः, भगवान श्री रुद्र के क्रोध से जो कामदेव जलकर भस्म हो गया था, उसी को भगवान शंकर ने पुनः रति को समक्ष रखकर जो वर दिया था कि वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में जब श्री कृष्ण अवतरित होंगे तो उनकी प्रथम पटरानी भगवती रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारा पति ये जो क्षार हो गया है वो पुनः शरीर को धारण करेगा। और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आज देवी रुक्मिणी को प्रद्युम्न रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी समय शंबर नामक एक असुर नारद जी से अपने मृत्यु का कारण प्रद्युम्न के रूप में जान करके माया से द्वारका में प्रवेश कर गया। द्वारका में प्रवेश करके उसने अपनी माया से ही प्रद्युम्न का हरण कर लिया। हरण करके अपने नगर की ओर ले जाने लगा। आकाश मार्ग से ही जाते जाते उसने समुद्र की गहराई को देख करके मन में सोचा कि आखिर मैं क्यों इस छोटे से बालक को ले जा करके अपने नगर में मारूं। समुद्र में तो तमाम जलचर जीव जंतु हैं, इसी में फेंक देता हूं, किसी का पेट भी भरेगा और हमारा काल भी समाप्त हो जाएगा। देखो काल व्यक्ति का कहां तक पीछा करता है। अगर भगवान की इच्छा हुई तो आप वन में अकेले भी है तो भी मृत्यु नहीं आएगी, और अगर आपकी आयु पूरी हो गई तो घर में भी अभेद्य किला बनवा दो तो गृहेपि गुप्तो से हतो न जीवति। घर में सुरक्षित रहने पर भी हतः न जीवति, मारा जाता है व्यक्ति, जीवित नहीं रह पाता। अपनी मृत्यु को समुद्र में फेंक दिया और वहां से शंबरासुर अपने नगर को आया। कुछ मछुआरों ने समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा रखे थे। दैव योग से वो मछली फंस गई जिसने प्रद्युम्न को अपना ग्रास बनाया हुआ था। उस मछली को लेकर मछुआरे ने बाजार में बेच दिया। बाजार से शंबरासुर का रसोइया उसको खरीद करके रसोई में ले गया और वहां जब पति पत्नी दोनों मिलकर के मछली का पेट चीरे तो उसमें अद्भुत नील वर्ण का श्याम सुंदर शाही आकर्षण और स्वरूप तेज को धारण करने वाला बालक दिखाई पड़ा। उसको देखकर उस स्त्री का मातृत्व जागृत हो गया और उसने उस बालक को अपने पास रख लिया। कुछ दिन के बाद रति को जब पता चला कि हमारे प्रियतम का जन्म
कृष्ण के घर में हुआ है और वो अभी शंबरासुर के पास है, उसके रसोइये के पास है, तो वहां पर माया से रूप धारण करके आ गई और कुछ ही समय में उसको माया से बड़ा कर दिया, बड़ा करके संपूर्ण माया की शिक्षा दे दी। और एक दिन जब प्रद्युम्न 16 वर्ष की सी अवस्था से नवतरुण युवावस्था को प्राप्त हुए, तो जो अब तक मां की तरह देखभाल कर रही थी वो पत्नी की तरह देखभाल करने लगी। यथा तुमने मातृभाव का अतिक्रमण करके कामनी स्त्री जैसे व्यवहार करती है ऐसे व्यवहार कर रही हो। तब रति ने उनको सारी सच्चाई बताई और प्रद्युम्न सच्चाई को जान करके, अपने पिछले जन्म के शरीर का रहस्य जान करके प्रद्युम्न ने रति को पहचाना और रणभूमि में शंबरासुर को ललकारते हुए युद्ध का शंख फूंक दिया। शंबरासुर युद्ध भूमि में पहुंचा। प्रद्युम्न ने तो बहुत देर तक क्रीड़ा की और अंत में शंबरासुर का काम तमाम कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न भगवान की जय हो। ये प्रद्युम्न अपने साथ रति को लेकर के पुनः द्वारिका आए